ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक बच्चा जो आपसे आधा समय पढ़ के भी आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आ रहा है, दिमाग सबके पास बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, टेक्निक, फोकस इन सब का खेल है। तो अगर आप इन पांचों टेक्निक को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपको पहले ही हफ्ते से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तकलीफ इस बात की होती है कि मैंने जो भी मेहनत करी थी वो सब तो बेकार जा रही है। तो बस मैं आज आपके वही पुराने तरीकों को बदलने वाला हूं। और यहाँ आती है एक बहुत पावरफुल टेक्निक। जिस बच्चों, एक सिचुएशन इमेजिन करो। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और एग्जाम हॉल में बैठते ही सबसे पहला क्वेश्चन देखते ही आपका मन घबराने लगा और अजीब सी फीलिंग आने लगी। आप सोचते हो कि ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, लेकिन बस इसका आंसर याद नहीं आ रहा। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हो और धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होता है कि मैंने जो भी पढ़ाई की थी इस एग्जाम के लिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में कहीं पीछे जाके दब गई है और बाहर नहीं आ रही उस वक्त। और उस वक्त तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की नहीं होती कि मेरा पेपर मुश्किल आया या मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। तकलीफ इस बात की होती है कि मैंने जो भी मेहनत करी थी वो सब तो बेकार जा रही है। फिर आप बाहर आते ही वो सेम लाइन बोलते हो कि यार पेपर तो आसान था, लेकिन मुझे चीजें टाइम पे याद नहीं आई या सही समय पे सही आंसर नहीं लिख पाया। तो बच्चों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हो और कहीं पे भी प्रॉब्लम आपकी मेहनत की नहीं, आपके पढ़ने के तरीके में है। तो बस मैं आज आपके वही पुराने तरीकों को बदलने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि आप एग्जाम हॉल में जाते हो और ब्लैंक फील करते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, कमेंट को लेफ्ट स्वाइप करके हाइप जरूर कर देना, ताकि आपके जैसे और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तरीके पे आते हैं जो आपके पैसिव स्टडी मेथड को एकदम से एक्टिव मोड पे ले जाएगी। तो सबसे पहली टेक्निक है प्री टेस्टिंग इफेक्ट। देखो, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग एक चैप्टर को खोलते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जब हम कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो हम एक सर्च मोड पे नहीं होते, यानी हमें नहीं पता होता कि हमें ढूंढना क्या है और हम शायद पैसिवली उस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव मैं आपकी लाइफ में लेके आना चाहूंगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसके एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो। जी हाँ, बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है। तो आपको करना क्या है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उसकी बैक एक्सरसाइज पे जाना है और एक क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक सर्च मोड पे चला जाएगा और आप जब भी कुछ पढ़ रहे होगे तो आप पिछले पढ़े हुए क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे होगे और आपका दिमाग पैसिव से एक्टिव मोड में आ जाएगा। अब जैसे ही कोई ऐसी लाइन आएगी चैप्टर पढ़ते वक्त जिसका आंसर पीछे पड़े हुए क्वेश्चन से मैच होता होगा हल्का फुल्का भी, आपका दिमाग एकदम से अलर्ट मोड पे आ जाएगा कि हाँ, ये तो पीछे क्वेश्चन था और इसका आंसर मुझे यहाँ मिलने वाला है। तो आपका दिमाग बहुत एक्टिवली काम करेगा। और इसका सिर्फ यही फायदा नहीं है कि आप एक्टिव मोड पे आ जाते हो, इसका एक और फायदा है कि साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आता रहता है कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर उसके पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो वो टॉपिक ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लेते हैं आप 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ रहे हो और पीछे क्वेश्चन आया कि हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक। और चैप्टर को पढ़ते वक्त जब भी आप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ यार, इसका डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एरोबिक और एनारोबिक को पढ़ोगे ऐसे कि ये दो अलग चीजें हैं और मुझे इनके डिफरेंस को याद करना है। तो यहाँ पे आपके दो फायदे होंगे। तो ये हमारी पहली टेक्निक, प्री टेस्टिंग इफेक्ट। आओ अब चलते हैं दूसरे मेथड पे जो आपके दिमाग को और ज्यादा स्ट्रांग बना देगी, और वो है स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। बच्चों, इसको बहुत सिंपल से एक सीन की तरह समझो। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग सिर्फ किताबों वाली नॉलेज नहीं गेन कर रहा होता, वो आसपास के सीन को भी याद कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप टेबल चेयर पे बैठ के आराम से अपनी एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे बैठ के पढ़ते हो तो आपका दिमाग उस एनवायरनमेंट को भी साइड बाय साइड कोडिंग में डाल रहा है। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके एनवायरनमेंट को भी साथ में लिख रहा है कि आपने इस एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ाई की। इसीलिए जब आप टेबल चेयर पे या प्रॉपर बेंच जैसे सेटअप पे बैठते हो तो आप जब एग्जाम हॉल में उसी सेटअप पे जाते हो तो चीजें याद करना आसान हो जाता है। दैट इज वाई बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आप बेड पे बैठ के या लेट के अगर पढ़ाई करोगे तो आपका रिटेंशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप एग्जाम हॉल में उसे बाहर निकालना चाहोगे तो वो निकलेगा नहीं। इसको समझाने के लिए मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं जिस सेटअप पे भी बैठा हुआ हूँ
मैं ज़्यादातर जेनरिक वीडियोस इन सेटअप पे ही आके रिकॉर्ड करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस चेयर पे बैठता हूँ, मेरे दिमाग में वो सारी स्क्रिप्ट चलने लग जाती है, मुझे कैसे बोलना है, किस तरीके से बैठे रहना आधा घंटा इस वीडियो को शूट करने के लिए, मुझे किस तरफ देखना है, लाइट किस तरफ लगी हुई है, वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अभी अगर मैं अपने दूसरे फ्लोर्स पे जाऊंगा दूसरी वीडियो शूट करने, तो मेरा दिमाग उस तरीके से चलेगा। तो आप भी जब कुछ चीज़ याद कर रहे हो तो ध्यान रखो आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल एक क्लासरूम जैसा हो तो बढ़िया रहेगा। यानी आप फुल फोकस पे काम कर रहे हो, आसपास आपका मोबाइल फोन ना हो, एक प्रॉपर चेयर पे बैठ के सामने टेबल हो, और उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम में चीजें जो आउटपुट है उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतर लेवल पे बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं तीसरी टेक्निक पे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस पे चलने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको लगता है कि हम आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, तो जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी और वीडियोस हमने प्लान कर रखी हैं। आओ चलते हैं तीसरी टेक्निक पे जो कि है कॉग्निटिव लोड साइक्लिंग। मुझे सच सच बताना, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका स्कूल में आपके टीचर ने आपसे कोई सवाल पूछा हो लेकिन उस दैट मोमेंट पे आप उसका आंसर ही नहीं दे पाए हो? मतलब टीचर ने एकदम से आपसे सवाल पूछ लिया और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, और उसके बाद फिर आप घर आए, आपको रिग्रेट फील हुआ और आपने डिसाइड किया कि यार उस क्वेश्चन का मैं आंसर क्यों नहीं दे पाया, और फिर पूरा दिन आपने लगातार घंटों तक एक ही सब्जेक्ट या एक ही चैप्टर को दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने एक बहुत गलत ट्रैक अपनाया है, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट को या एक पर्टिकुलर चैप्टर को मैं कहूं बहुत लंबे समय तक पढ़ते हो तो आपका दिमाग ड्रेन हो जाता है। शुरुआत के 1-2 घंटे तो दिमाग बहुत ज्यादा फोकस में रहता है, लेकिन उसके बाद फोकस लूज होना शुरू हो जाता है और जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रिटेंशन 50% से भी ज्यादा कम हो जाता है। और यहाँ आती है एक बहुत पावरफुल टेक्निक जिसके बारे में अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी तो मुझसे पहले भी सुना होगा, और इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपको इस टेक्निक के बारे में नहीं पता है तो 1 मिनट में समझाता हूं। इस टेक्निक के हिसाब से आपको पढ़ाई स्टडी एक स्लॉट में करनी चाहिए, फिर गैप देना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आप 30 मिनट्स का पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद 5 मिनट का गैप, फिर 30 मिनट्स पढ़ाई कर रहे हैं और 5 मिनट का गैप। आपका स्टडी टाइम स्लॉट क्या होगा और गैप क्या होगा, ये आप अपनी कैपेसिटी और अपने स्टेमिना के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस पोमोडोरो टेक्निक को थोड़ा सा बदलने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको हर एक टाइम स्लॉट के बाद अपने सब्जेक्ट को स्विच करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 50 मिनट साइंस पढ़ रहे हैं और उसके बाद 10 मिनट का गैप दे रहे हैं, तो अगले स्लॉट में आपको साइंस नहीं कोई और सब्जेक्ट, लेट से मैथमेटिक्स पढ़ना है। यानी आपको हर 50 मिनट बाद, अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए बैठ रहे हैं पढ़ने, तो हर एक 50 मिनट के बाद आपको अपने सब्जेक्ट को बदलना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने पेड बैचेस में भी पढ़ाते हैं। हमारा एक सेशन जो है वो लगभग 55 मिनट का होता है। उसके बाद 5-10 मिनट का बच्चों को गैप मिलता है, फिर अगली क्लास होती है। शुरुआत के 3-4 महीने हम लोग क्लासेस बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं और आगे जाके हम जो क्लासेस की ड्यूरेशन है 2 घंटे की 3 घंटे करते हैं, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल सेशन ऐसा रहता है। जो ही बच्चा हमारे पेड बैच का उसको ये बात पता होगी। तो ये तरीका आप भी अपने सेल्फ स्टडी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ तो चलो हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि कैसे अपने फोकस को बढ़ाएं, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम सामने आती है कि जो भी हमने याद किया या पढ़ा उसको तो हम भूल जाते हैं, तो लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो हमारी आती है 4th टेक्निक जो कि है एक्टिव रिकॉलिंग। सच बताना, जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हो, मतलब कि रीड करते हो, उसके बाद किताब बंद करते हो और उसके बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि सोचो, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि बेटा रीडिंग इज नॉट लर्निंग। अब मान लेते हैं आपने एक टॉपिक पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने के बाद किताब को बंद करेगा और अपने आप से कुछ सवाल पूछेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों, कब हुआ, उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी। ये सारे क्वेश्चन वो अपने आप से पूछेगा और उसके आंसर भी देगा। तभी समझ में आएगा कि आपने चैप्टर को एक्टिवली पढ़ा भी था या सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। इसका एक और फायदा है, एक तो आपको पता चलेगा आपने पढ़ाई कैसे की, दूसरा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की और आप उसके आंसर अच्छे से दे पा रहे हो तो आप उस टॉपिक को एक और बार एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, जिससे कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और जब कोई चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में उसके बाहर आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आपने पढ़ाई कितनी की है, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि आपको याद कितना रहा। और अब लास्ट में आती है एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि एक एक्चुअली में टेक्निक ही मैं आपको बोलूंगा, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देती है, और वो है मल्टीटास्किंग। इसलिए 5th टेक्निक है हमारी कि आपको मल्टीटास्किंग छोड़नी होगी। देखो, अगर ऊपर दी हुई टेक्निक सारी की सारी आप फॉलो कर भी लेते हो, लेकिन आप इसको अगर नहीं मानते हो तो वो सब बेकार हो जाएगा। मैं भी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी के अंदर था और वहां पे मुझसे एक बच्ची ने पूछा कि मैं मल्टीटास्किंग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं एक
पैर एक नाव में और एक पैर एक नाव में रखूंगी तो गिर जाऊंगी, जो कि बिल्कुल सही भी है। तो मैंने उसको बोला कि आप मल्टीटास्किंग ना करके मल्टीटास्क को अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं, यानी 1 घंटा एक नाव पे रहें और 1 घंटा एक नाव पे रहें। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जब आप मल्टीपल चीजें करना चाहते हो। मैं समझाता हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेट अस सपोज आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अलावा आपको कुछ भी और नहीं सोचना है। उस टेबल पे आसपास फिजिक्स या मैथ्स की भी किताब नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आसपास और कोई सब्जेक्ट तक नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, फोन और उसकी नोटिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है। जनरली होता यही है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं और हमारे सामने मैथ्स की बुक पड़ी हुई है, तो हम उसको देख के इस थॉट में चले जाते हैं कि मैथ्स का टेस्ट है या फिर मैथ्स का असाइनमेंट मिला हुआ है, और 10 मिनट कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। और कहीं वहीं पे अगर आपने फोन उठाया कि मैं एक रील देख लेता हूँ और आधा घंटा कहाँ चला जाता है, ये सब आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कई जगहों पे आपने सुना होगा कि मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन को और ताकतवर बनाती है, बट वो एक अलग चीज होती है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजें करें, जिसकी वजह से आप किसी एक पे भी ढंग से फोकस नहीं बना पा रहे हैं। आप मल्टीपल चीजें करें, लेकिन हर चीज को एक प्रॉपर टाइम दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोन चलाना बंद कर दो, वो पॉसिबल नहीं है, आप सबको पता। अगर हो सकता है तो बेस्ट है, बट अगर नहीं है तो आप उसका एक फिक्स टाइम बना लो कि मैं इतने बजे फोन चला लूंगा, अपने दोस्तों से बात कर लूंगा, इतने बजे गेम खेल लूंगा, इतने से इतने बजे तक पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे तक अपने हैबिट्स को, उन सबको टाइम दूंगा जो मुझे करने में अच्छा लगता है। एक फिक्स टाइम पे जब एक फिक्स चीज करोगे तो आप हर चीज पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो बस मैं एंड में इतना कहना चाहूंगा कि बेटा, मेहनत हर कोई कर रहा है। हम लोगों से 10 गुना ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत की डायरेक्शन क्या है? क्या हम सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक बच्चा जो आपसे आधा समय पढ़ के भी आपसे ज्यादा अच्छे नंबर लेके आ रहा है, दिमाग सबके पास बराबर है? तो ऑब्वियस सी बात है, टेक्निक, फोकस, इन सब का खेल है। तो अगर आप इन 5 टेक्निक को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपको पहले ही हफ्ते से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर फर्क दिखना शुरू हुआ तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसी बहुत सारी और वीडियोस में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू।